एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरस रही है। शुक्ल ध्यान की धारा आपके भीतर जा रही है। अनादिकाल का मिथ्यात्व टूट रहा है। इस एक एक शब्द और वाक्य को, प्रभु के वाक्य को आत्मसात करते रहें। मैं जीवात्मा हूँ। ये शब्द केवल पढ़ने के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए नहीं, इस आत्मा को जीना है। जीना है इसको। मैं जीवात्मा हूँ। तो सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक जड़ जीव का भेद करते हुए अंतर में भेद चले आपके। मैं जीवात्मा हूँ कहते हुए भेद चले। उसमें अपने भीतर के विस्तार का अनुभव करें। विस्तार का अर्थ सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक, अंग अंग से। ये निराकार है, आकार नहीं है। देह का आकार है। ये निराकार आत्मा। इसको केवल यहाँ जैसे सिर का सिरा देखा, यहाँ स्पंदन है, धड़कन है, कुछ भी देखा, फिर माथे पे आके देखा, दोनों आँखों पे देखा, फिर देखने का मतलब अनुभव करना, फिर नासिका, दोनों गाल, फिर दोनों कान, पूरा चेहरा, फिर एक बार फिर पूरा चेहरा देख लिए। वहाँ आपको आत्मा का विस्तार दिखाई देगा। उसका अनुभव आएगा कि कुछ ना कुछ हो। एक विद्युत की तरंगें सी जा रही हैं, एक प्रभाव सा बह रहा है, एक घट रहा है। वो है आत्म प्रदेश आपके। वो निराकार है। उसको दिखाई नहीं देते, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। पूरे चेहरे में देखा, पीठ में देखा, फिर नीचे आ गए, गर्दन, कंधा, दोनों कंधों को देखा, फिर नीचे आए, बाजू को देखा, आधी बाजू, फिर दोनों हाथों को देखा। हाथों को ऐसा करते हुए देखो, एक स्पंदन सा बह रहा है, भीतर स्पंदन सा बह रहा है। फिर दोनों छाती, दायां भाग, बायां भाग, फिर नीचे आकर के अपना पेट, नाभि केंद्र, अंतर में नस नाड़ियाँ, भोजन पचता है जो, उसको देखा। फिर पीछे पीठ, पीठ में रज्जु, पृष्ठ रज्जु, आपकी तस नाड़ी है जो, इसमें एक एक अंग से मन गुजारे, पृष्ठ रज्जु से। फिर ऊपर का हिस्सा, फिर बीच का, फिर निचले का हिस्सा, पूरा पूरा देखा। फिर नीचे आ गए, कूल्हे, दोनों कूल्हे, फिर दोनों जंघा, दाई जंघा, बाई जंघा, फिर दोनों घुटने, फिर दोनों टांगें, फिर पाँव, पाँव का एड़ी, पंजा, टकना, अंगूठा, दोनों को देखा। सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक, पाँव के अंगूठे से सिर के सिरे तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। दो तत्व साथ हैं पर दोनों जुदा जुदा हैं। आकार में निराकार आत्मा। दोनों के स्पष्ट गुण धर्म अलग अलग हैं। ये आकार है, ये परिवर्तनशील है। जब आपका जन्म हुआ, माँ के गर्भ से आए, छोटा सा शरीर लेके आए, धीरे धीरे शरीर बढ़ता गया, विकसित होता गया। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कितना बदल गया। अब भी देखो, ये देह बदलता है, पर इसमें जो आत्म तत्व है वो सबका समान है। जैसे जैसे देह में
बढ़ता वैसे वैसे आत्म प्रदेशों का संकुचन प्रसारण होता रहता है भीतर। जब जीवात्मा आयुष कर्म पूरा होता है तो किसी अंग से वो संकुचन हो करके निकल जाता है, उस समय पता ही नहीं लगता और शरीर शव हो जाता है। वही आंखें, नाक, कान, देखो कभी देखा होगा डेड बॉडी को, उसका चेहरा कैसे बदल जाता है। आंखें, कान, नाक, जीवा। जब जीव भीतर है तो उसकी चमक दमक अलग होती है। जीव चला गया तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये शमशान की राख बन जाता है और इसको शमशान में जला देते हैं। तो ये कीमत है, सामने देखो जड़ की, जिसको इतना राग किया, मोह किया, इसको अपना माना, कितना राग द्वेष करते रहे, मोह करते रहे, अपना पसंद नापसंद जो कुछ भी क्रिया की वो देह ने की। देह का मतलब मन, वचन, काया, बुद्धि ने की। मन में संकल्प विकल्प होता है, बुद्धि निर्णय लेती है, पांच इंद्रियों के विषय चलते हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, तालु, स्पर्श इंद्रिया। जीव की उपस्थिति में इंद्रियां कार्य करती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है जीव की उपस्थिति में। पर जीव स्वयं कुछ नहीं करता। जीव की उपस्थिति में देह क्रिया करता है, कर्मों का बंधन करता है, राग द्वेष करता है, मोह करता है। जीव की उपस्थिति में काया को भूख लगती है, प्यास लगती है, भोजन आप ग्रहण करते हैं, भोजन पचता है, सार निस्सार सब आपको अनुभव करते हैं। तो दो तत्व जुदा जुदा है, इसको जुदा जुदा जानो और इसके साथ अपने भीतर 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 प्रवेश करते रहे। जड़ और जीव का भेद ये नहीं कि अभी आपने ध्यान में किया तो कर लिया, इसको अपने जीवन का अंग संग बना लेना है। उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, जैसे अभी आपको ध्यान के बाद नाश्ते की छुट्टी होगी, आप नाश्ता ग्रहण करेंगे, उस समय में भेद करना, नाश्ता करने देखना, आंखें उस भोजन को देखती हैं, जिह्वा से वो रस लेते हो, नासिका से सुगंध आती है उसकी नाश्ते की, उसमें केवल ऑब्जर्व करना, केवल देखना और जीव स्थित रहे, जीव अपने में स्थित रहे। जो अपने में स्थित रहोगे तो क्रिया नहीं लगेगी, कर्म नहीं लगेंगे। यदि आप भूल गए, जीव को भूल गए और उसमें रस लेकर के खाने लग गए तो कर्मों का बंधन होता है। बहुत सूक्ष्मता से, बहुत विवेक से, इसको गहराई से भेद विज्ञान को समझें। प्रभु दो देशना दे करके अच्छी तरह समझा रहे हैं, हर बात की स्पष्टता से उन्होंने समझा दिया। अब आप गंभीर साधक हो गए हो, जो 4 दिन का शिविर किया है शाम को पूरा हो जाएगा, आप घर में चले जाओगे। पर इसको साथ लेकर के इसको जीना है इसमें, और किसी को बताने की जरूरत नहीं। ऐसा करके आए, कोई समझेगा नहीं आपकी बात को। उनको यही कहिए कि जड़ और जीव का भेद, ये भेद विज्ञान की साधना है। आज तक आपको नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया, उनको प्रेरणा दीजिए केंद्र में आने की, और आप घर में रह करके साधना करते रहे। और भीतर का जब मौन घटता है और आपके भीतर सुख बढ़ता है। देखिए सुख जीव में है, इंद्रियों में सुख है ही नहीं। चाहे कितना बढ़िया भोजन कर लें, दृश्य दिखाएं, सुगंधी ले लें, किसी से मिल लें, बातचीत कर लें, वो सुख नहीं, सुखाभास है, उसको हम सुख मान लेते हैं।
ये भ्रांति है। एक है साता, एक है सुख। साता किसका है? शरीर को साता होती है। आपको प्यास लगी, आपने पानी पी ली तो साता हुई, सुख नहीं मिला। आप भूख लगी, आपने भोजन खाया तो आपकी भूख शांत हो गई, ये साता हुई, सुख नहीं हुआ। साता और सुख का भेद समझ लेना। जब आप किसी मुनिराज को, साधु जी को वंदन करते हैं तो सुख साता कहते हैं। सुख मतलब आत्मा का भाग है और साता शरीर का भाग है, दोनों अलग अलग है। तो सुख आपके भीतर था, है, रहेगा, क्योंकि आत्मा का निज गुण है। और आत्मा अष्ट गुणों की संपदा। हर आत्मा में, कोई भी आत्मा, कोई देहधारी में आत्मा, चाहे पुरुष है, स्त्री है, उसको मनुष्य का शरीर मिला है, स्त्री का मिला है, नपुंसक का मिला है, वो सब में वही आत्मा। देव योनियों में देवों का औदारिक शरीर नहीं, व्याकृत शरीर होता है, उनमें भी वही आत्मा। और पशु पक्षियों में पंचेंद्रिय, चरेंद्रिय, त्रिंद्रिय, बेंद्रिय, केंद्रीय, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके जो सब में, जीव में वही आत्मा, अष्ट गुणों की संपदा। और नरक के नेरिये, 7 नरकों के नेरिये में वही आत्मा, उनमें भी वही आत्म तत्व सबका समान है। आत्म तत्व को जानो और समझो। अष्ट गुणों की संपदा, मेरे भीतर अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है। वही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन जो मोह कर्म आप क्षीण हो जाता है, मोह कर्म टूट जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। आत्मा में केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, हर जीव में है। हर को प्रकटता नहीं, केवली हो जाता है, अरिहंत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। सिद्धों में न काया है न कर्म है, कुछ भी नहीं, बस केवल जीव आत्मा सिद्ध सिद्ध में समा जाते हैं, ज्योत ज्योत में मिल जाती है। पर अष्ट गुण वहीं भी रहते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख जीव का स्वभाव है, पुद्गल का नहीं। पुद्गल का मतलब ये काया पुद्गल से बनी है, जो परिवर्तनशील है, जिसका स्वभाव गलना, सड़ना, विध्वंस होना, नष्ट हो जाना, बन जाना, ये पुद्गल है। इसको सबको, एक जीव, एक पुद्गल। आज तक हमने जीव की चर्चा नहीं की, पुद्गल की चर्चा की। पुद्गल को सुख मानना, उसमें चिंतन की और हम बंधन में आते रहे और कर्म का बंधन करते रहे। आप उसको छोड़ करके आप अपने स्वभाव में आइए। सुख आपका स्वभाव है, सुख आपका धर्म है, स्वभाव आपका धर्म है। अष्टगुणों की संपदा को याद रखिए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति आत्मा में। यही आत्मा जब कर्म टूट जाएंगे, अष्ट कर्म समाप्त हो जाएंगे, यही सिद्धशिला चली जाएगी, ये अटल अवगाहना। वहाँ आपकी जो आत्मा की अवगाहना अटल हो जाएगी सिद्धशिला में। 26 देवलोकों के ऊपर चंद्रमा के आकार की 45 लाख योजन लंबी चौड़ी, वहाँ जीव सिद्ध हो। तो हमारा सबका लक्ष्य ये है कि शरीर से पंचम काल में सिद्ध गति में जाए। यहाँ पंचम काल में आप केवल ज्ञान नहीं हो सकता, आर्य का बाधक है, प्रभु ने राज को भी फरमाया था। परंतु आप इतनी तैयारी कर सकते हैं, नज़दीक तक पहुँच सकते हैं। 48 मिनट की धारा नहीं लगेगी, कुछ समय, कुछ क्षण कम रहेंगे, क्योंकि आर्य में पंचम काल में केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। यहाँ ये आर्य का प्रभाव, पर तैयारी कर सकते हैं। शुक्ल ध्यान की धारा आगे बढ़ सकती है। यहाँ तैयारी कीजिए, अगले भाग में जा कर के महाविधि में आप जन्म लेंगे तो प्रभु का शरणा मिलेगा, तो आप सिद्ध गति की ओर जा सकते हैं। ये सभी अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। अब ये साधना आज 4 दिन का शाम तक पूरी हो जाएगी। जो साधक 10 दिन के शिविर में हैं वो आगे कंटिन्यू रखेंगे, साधना आगे करते रहेंगे। जैसे जैसे आप भीतर जाओगे, कर्म क्षय आपके होते रहेंगे, कर्म क्षय होते रहेंगे। शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ती रहेगी। अब शुक्ल ध्यान की धारा को बढ़ाइए, वेद विज्ञान को परिपक्व कीजिए,
जड़ और जीव का भेद करते रहिए। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग है। आज तक हमने उनको एक मान लिया। सबसे बड़ा मिथ्यात्व क्या है? इस जीव ने जड़ को अपना माना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व के कारण सब कर्मों का बंधन। 18 पाप स्थानक प्राणातिपात मिश्रापात तदान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कला व्याख्यान प्रशून्य परिपात अरति अरति माया मोसा मिथ्या दर्शन शल्य 18 प्रकार का पाप स्थानक इस काया ने किया। करना कराना अनुमोदना मन से वचन से काया से। जीव की काया नहीं, मन वचन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, कुछ। जीव एक स्वतंत्र अस्तित्व है। वो निराकार है, वो शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, अष्टगुणों से युक्त है। और जीव अकेला पूरे ब्रह्मांड में आपने अनंत काया जीव गया, काया को ग्रहण किया, गति गए, भिन्न भिन्न गतियों में जन्म लिया। ये आत्मा वही है। वही आत्मा नरक में जाती है, वही पशु पक्षी में, वही मनुष्य, वही देव, वही सिद्ध गति में जाती है। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आइडियानंग नमो विजयनंग नमो लोय सब साहुनंग धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तव देवावित्तंग नमंग संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो रैन शरणा को पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ढाले